ठीक है, देखो एक ऐसा है कि 10 केजी वाला ब्लॉक है, उसके ऊपर 20 केजी वाला ब्लॉक है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है 0.3 और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0, इसके ऊपर फोर्स लगाया। इसमें बता दो मेरे को कौन सा वाला ब्लॉक है जो प्योर फ्रिक्शन के भरोसे चल रहा है? 2 kg वाला। 20 सर 20 kg वाला सर। राइट। तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका जो भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा तब तक दोनों क्या होंगे बेटा? तब तक ये दोनों, इसका जो भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा तब तक ये दोनों क्या होंगे? तब तक ये दोनों क्या होंगे? साथ ये रहेंगे। साथ में कब तक जाएंगे बता दो? ये साथ में कब तक जाएंगे? जब इनके बीच में का फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तब तक, मतलब लिमिटिंग होगा तब तक। जब इन दोनों के बीच में का फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा तो इसके ऊपर का फ्रिक्शन फोर्स लिमिट मैक्सिमम होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। मतलब जब तक इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता तब तक दोनों साथ में जाएंगे। उसके बाद इस फोर्स को और बढ़ाओ तो ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? तू चले जा, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई। हाँ राइट, यही बोलेगा। चलो करो। एफ के कौन से वैल्यू के पास ऐसा होगा बता दो जल्दी। एफ के 6 एफ के कौन से वैल्यू के पास ऐसा होगा? 6 सर। नहीं सर, नहीं नहीं। देखो देखो जल्दी करो, करो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। एक काम करने का बेटा, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं, आप ऐसा बिना कैलकुलेशन का भी कर सकते हो। इसके ऊपर बताओ सर। हाँ, यहाँ का फ्रिक्शन निकालो एक बार। 60 आ रहा है क्या? हाँ बताओ, यहाँ का फ्रिक्शन निकालो एक बार, कितना आ रहा है? व्हाट विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू ब्लॉक्स? 6। नहीं 6 नहीं होगा ना, 60 हाँ ना होगा सर। ना। हाँ 60। फ्रिक्शन लिमिटेड 60 न्यूटन। 60 न्यूटन है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? ये वाले ब्लॉक का, ये वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा मैक्सिमम? हाँ 3 मीटर पर सेकंड ना, 3 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका मतलब इस फोर्स को बढ़ाओ तो ये दोनों साथ में जाएंगे, इनका एक्सेलरेशन बढ़ेगा सिस्टम का। लेकिन जैसे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में दरार आ जाएगी। राइट, ओके। एफ की कौन सी वैल्यू के पास? लेकिन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक है तो दोनों साथ में जाएंगे ना। हाँ तब सर, दोनों साथ में जाएंगे। 3 बोलो मीटर तो पर फिर सेकंड एफ की स्क्वायर। वैल्यू क्या होनी? एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए जब दोनों साथ में जाएंगे? सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर है? सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा सिंपल है बेटा, कुछ नहीं। ये कितना एक्सेलरेट हो, जो भी फ्रिक्शन के भरोसे चल रहा है ना ब्लॉक, वो कितना एक्सेलरेट हो रहा है, कितना एक्सेलरेट हो सकता है वो देखो। उस उतने एक्सेलरेशन तक दोनों कंबाइन ले जाएंगे, बस। कंबाइन ले जाएंगे तो टोटल फोर्स इज इक्वल टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स क्या है? टोटल मास क्या है इसका? 30 20 + 10 और एक्सेलरेशन तो पता ही आपको। 90 न्यूटन। कितने फोर्स? 90 न्यूटन, तो दोनों साथ में जाएंगे, बस। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे सर। हाँ, जैसे ही 90 पॉइंट समथिंग फोर्स हो जाएगा तो ये क्या होने लगेंगे? स्लाइड होने लगेगा। हाँ राइट। अभी एक बात बता दो, जैसे फोर्स की वैल्यू F = 60 न्यूटन हो गया, इनके बीच में का फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? जल्दी बताओ। स्टैटिक। 60 न्यूटन हो गया ये वाला, स्टैटिक होगा कि स्टैटिक। काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक होगा, राइट, ऑब्वियसली राइट, क्योंकि 90 पे हिलेंगे तो 60 पे तो हिलेंगे नहीं, नहीं हिलेंगे तो इनके बीच में का फ्रिक्शन क्या होगा? बता सकते हैं क्या? स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन। तो क्या होगा? Can you find the static friction between the two blocks? बोलो। Static friction between the two blocks. बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोलो। 60 न्यूटन होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का? कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल सकते हो ना? फोर्स अगर 60 न्यूटन है तो दोनों साथ में जाएंगे। फोर्स अगर 60 न्यूटन है तो दोनों साथ में जाएंगे ना? हाँ सर। फोर्स अगर 60 न्यूटन है तो दोनों साथ में जाएंगे, राइट, दोनों साथ में जाएंगे। दोनों साथ में जाएंगे तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? 3 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, 60/20 कितना होगा? 30 60/30। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 60/32। हाँ सर। 2 मिनट मतलब, हाँ 60 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब जब ये वाला फोर्स 60 न्यूटन है तो ये वाला भी 3 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है। लेकिन इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कौन एक्सेलरेट कर रहा है? इस 20 केजी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कौन एक्सेलरेट कर रहा है? हाँ?
कौन एक्सेलरेट कर रहा? इस 20 फ्रिक्शन। हाँ फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन कितना, देखो बेटा ये फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, ये फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सो दैट ये 20 kg वाला ब्लॉक एक्सेलरेट होगा। फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सो दैट 20 kg वाला ब्लॉक एक्सेलरेट होगा। फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सो दैट 20 kg वाला ब्लॉक एक्सेलरेट होगा, बोलो। फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सो दैट 20 kg वाला ब्लॉक एक्सेलरेट होगा, बोलो। अरे बाबा, फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ या नहीं? हाँ सर। कितना कितना फिर? ये इकलौता फोर्स है ना बेटा एफएस, जो इसको आगे पुल कर रहा है। इसको आगे पुल करने वाला इकलौता फोर्स है एफएस। एफएस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इसका एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। तो बस हो गया काम खत्म। तो कितना फोर्स लगेगा? हाँ, जब यहाँ पे आप 60 मतलब इसके ऊपर जब आप 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होगे, जब आप इसके ऊपर 60 न्यूटन फोर्स लगा रहे होगे तो दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? 40 न्यूटन लग रहा होगा। नहीं समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? समझे सर। वही बच्चों, राइट। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा। चलो मिटा दो इसको। सिंपल ट्रिक समझ में है क्या? क्या करना है इसमें? जो फ्रिक्शन के भरोसे चल रहा है ना, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो बस। ओके, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा? जब टूटने के कगार पे होंगे। टूटने के कगार पे कब होंगे? जब दोनों के बीच में लिमिटिंग लग रहा होगा, राइट। तब आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालोगे और उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक दोनों साथ में जाएंगे। दोनों साथ में जाएंगे तो टोटल फोर्स इज इक्वल टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन कर सकते हो। तो उससे एफ निकल जाएगा आपका। वंस यू फाइंड एफ तो आपको पता ही चल जाएगा। उस एफ से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो स्लाइड करेंगे, उस एफ से कम करोगे तो साथ में जाएंगे। साथ में जाएंगे तो स्टैटिक लगेगा, स्लाइड करेंगे तो काइनेटिक लगेगा। बस इतनी छोटी सी बात है बेटा। कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है सर। नहीं है, राइट। शाबाश। हाँ, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। टेक्निक से करो, बहुत इजी जाएगा। सार्थक आया क्या? आवाज आ रही थी उसकी? हाँ सर, हाँ। तो गाँव गया था ना? हाँ, उधर ही हूँ सर, लेक्चर कर। गाँव से? अच्छा, गाँव से ही कर रहा है। वेरी गुड। यहाँ का फ्रिक्शन है 0.1। यहाँ पर भी फ्रिक्शन है बेटा, जमीन के बीच में और इसके बीच में, और हमने फोर्स इसके ऊपर लगाया। और यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तेरे को समझा गया? फिर सार्थक 0.4। सर अभी कल का लेक्चर कल देख का लूंगा वीडियो में तो भी नहीं समझ लगी। जाएगा। हाँ, वो देख लूंगा। चलो बेटा, आप क्या होगा बताओ? एफ की वैल्यू मैंने मान लो 2 न्यूटन लगाई। कितनी लगाई? 2 न्यूटन। फॉर एग्जांपल एक काम करो बेटा, यहाँ का लिमिटिंग और यहाँ का भी लिमिटिंग निकाल के बताओ मेरे को। पहले निकालो यहाँ और यहाँ का लिमिटिंग निकालो। यहाँ का फ्रिक्शन F1 बोलो, यहाँ का F2। F1 F2 निकालो फटाफट। ये तो निकाल ही सकते हो सर F1 8 होगा। 80 होगा सर, 80 होगा। बोलो। बोलो बोलो ऋत्विक। हाँ, टाइम अभी एडजस्ट हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा मेरे को एक बार कॉल करना क्लास के बाद। हाँ, क्या होगा बेटा? यहाँ का और यहाँ का फ्रिक्शन निकालो दोनों जगह पे। सर दोनों F1 जगह पे 80 होगा। F1 80 होगा सर। हाँ, F1 80 और F2 60। F1 क्या होगा? F1 क्या हो रहा है? F1 होगा 8 न्यूटन, 8 राइट। हाँ, 8 और न्यूटन। F2 क्या होगा? 16 16 न्यूटन। F1 है 8 न्यूटन और F2 है 16 न्यूटन। सही है? ओके, तो एक बात बता दो, F1 है 8 न्यूटन, F2 है 16 न्यूटन। तो F की वैल्यू अगर मैंने 2 न्यूटन लगाई, एक बात बताओ, इसको F को अगर आप बढ़ाते गए, इस F को अगर आप बढ़ाते गए, जब तक ये वाला फ्रिक्शन, यहाँ का ये वाले F की वैल्यू इस फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है? 6 न्यूटन है ना?
6 न्यूटन, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है 6 न्यूटन। जब तक यहाँ का फ्रिक्शन 6 न्यूटन नहीं होगा, सॉरी जब तक ये एफ की वैल्यू 6 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगी तो यही नहीं हिलेगा। कौन सा नहीं हिलेगा पहले? 4 kg वाला। हाँ, जब तक ये हिलेगा ही नहीं, जब तक ये हिलेगा ही नहीं तो इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन वगैरह आएगा क्या? नहीं इसको आएगा तो पता ही सर। नहीं चल रहा ना, इसको तो ये वाले ब्लॉक को पता ही नहीं चलेगा कि नीचे वाला ब्लॉक क्या हो रहा है, नीचे वाला ब्लॉक हिलने वाला है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इसको तो पता ही नहीं चलेगा नीचे वाले ब्लॉक के बारे में, हिलेगा नहीं हिलेगा कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो फिर इनके बीच में कोई फ्रिक्शन डेवलप होगा क्या? इन दोनों सरफेसेस के बीच में खुजली होगी क्या? जब इसको मैं जब ये वाला फोर्स की वैल्यू, ये कब तक नहीं हिलेगा ये बताओ? ये वाला ब्लॉक कब तक नहीं हिलेगा? ये वाला ब्लॉक कब तक नहीं हिलेगा? ये वाला ब्लॉक कब तक नहीं हिलेगा? 6 न्यूटन तक। नहीं रे 14 न्यूटन। 6 न्यूटन है इधर। 16 6 न्यूटन ना, 6 न्यूटन। अरे बेटा देखो, ये तो पहले इसमें कोई खुजली नहीं होगी जब तक नीचे वाला नहीं हिलेगा, तब तक इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग का टेंडेंसी भी नहीं होगी। तो इसको खबर भी नहीं चल रही, इस ये वाले इंटरसेक्शन को, ये वाला जो जंक्शन है ना, इसको खबर भी नहीं चल रही कि नीचे क्या हो रहा है। इसको कोई खबर ही नहीं चल रही कि नीचे क्या हो रहा है। तो ये वाला ब्लॉक हिलेगा, इसमें पहले तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। हाँ, जब तक ये जब हिलने लगेगा ना, तब जब ये वाला हिलने लगेगा तो इसको लगेगा कि नीचे वाला हिल रहा है, तो इसलिए मेरे को इसके साथ चिपक के जाना है, इसलिए दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्टिवेट होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन एक्टिवेट होता है। समझे कि नहीं समझे? क्या होता है फ्रिक्शन एक्टिवेट? फ्रिक्शन कब एक्टिवेट होगा? फ्रिक्शन कब एक्टिवेट होगा? जब ये हिलेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर मान लो आप जमीन पे खड़े हो, बिंदास खड़े हो आप, और जमीन के अंदर कुछ, यहाँ पे अंदर कुछ होने वाला है, या अभी सरकने वाला है, या अभी सरकने वाला है थोड़ी देर के बाद, लेकिन आपको नहीं पता कि सरकने वाला है। तो क्या आपको खबर होगी क्या? जमीन के ऊपर खड़े हो के आप यहाँ पे खड़े हो, आपको खबर होगी क्या ये सरकने वाला हो बोल के? क्या आपको भविष्यवाणी होने वाली है क्या ये सरकने वाला बोल के? नहीं क्या सर। आपके पैरों के बीच में और जमीन, पैर के बीच में और जमीन, आप खड़े हो जस्ट, पैर के बीच में और जमीन के बीच में, पैर के बीच में और जमीन के बीच में पहले से ही फ्रिक्शन आएगा करता? नहीं सर। हाँ, कब आने लगेगा? ये जब हिलने लगे, ये स्लाइड करने लगे आपके पैरों के बीच में, ये जब हिलने की कोशिश करेगा ना, तब आपके बीच में और जमीन के बीच में क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन आएगा सर। तो यहाँ का फ्रिक्शन कब पैदा होगा? यहाँ का फ्रिक्शन कब जन्म लेगा बताओ? जब 4 kg वाला हिलेगा सर। जब ये 4 kg वाला हिलने की कोशिश, हाँ हिलेगा तब, बराबर है। तब तक तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा ना? नहीं सर। तब तक तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, राइट, तब तक तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। और ये 4 kg वाला कब तक नहीं हिलेगा? 4 kg वाला कब तक नहीं हिलेगा? जब तक यहाँ ये फ्रिक्शन के बराबर नहीं होगा एफ, है ना? हाँ सर। एफ की वैल्यू यहाँ के फ्रिक्शन के बराबर जब तक नहीं होगी, तब तक तो ये हिलेगा ही नहीं, ये 4 kg वाला ब्लॉक हिलेगा ही नहीं। और जब तक 4 kg वाला ब्लॉक हिलेगा ही नहीं, तो इस वाले जंक्शन को पता ही नहीं चलेगी कि कुछ खुजली होने वाली है, पता ही नहीं चलेगा, तो बेचारा यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। नहीं समझे कुछ भी? समझे सर। तो बताओ एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट ये हिलने लगेगा बेटा? एफ की वैल्यू 6 न्यूटन के पास ये वाला स्लाइड करने लगेगा, ये स्लाइड करने लगेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप होना चालू करेगा। अब मुझे बताओ एफ की वैल्यू जब 4 न्यूटन है, एफ की वैल्यू जब 4 न्यूटन है, तो यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा और यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा? इस कैपिटल एफ की वैल्यू 4 न्यूटन है, तब यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा और यहाँ का क्या होगा? 6 न्यूटन ना, वो हिलेगा ही नहीं ना। 6 कौन सा वाला 6 न्यूटन न्यूटन? इसको 4 न्यूटन लगाया हमने। ये की वैल्यू 6 न्यूटन 6 न्यूटन तक लग सकता है यहाँ पे फ्रिक्शन, जरूरी नहीं ना ये लिमिटिंग 6 न्यूटन। देखो लिमिटिंग का मतलब ये नहीं कि हमेशा लिमिटिंग ही लगे, वहां तक लग सकता है ना, वहां तक लग सकता है। हाँ, तो एफ की वैल्यू 4 न्यूटन है, तो यहाँ पे कितना फ्रिक्शन होगा और यहाँ पे कितना होगा बता? सर 4 kg पे 4 न्यूटन ही होगा। हाँ, इस पे फ्रिक्शन क्या होगा? इस पे फ्रिक्शन, यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा? 4 न्यूटन। यहाँ का फ्रिक्शन, ये इधर से जितने से पुल कर रहा है तो उतने से अप्रोच करना पड़ेगा ना। इसकी हाँ, हिम्मत, इसका दम कहां तक है रोकने का? इसका दम कहां तक है रोकने का? 6 न्यूटन तक रोकने का दम है इसको, लेकिन ये 4 ही लगा रहा, तो बेवजह 6 क्यों लगाएगा ये? इसका 6 न्यूटन तक दम है इसका रोकने का, ये 4 लगा रहा है तो बेवजह 6 क्यों लगाएगा? 6 खुद ही इसने 6 लगाया तो खुद ही इसको मूव करवाएगा, इसके मर्जी के खिलाफ है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब यही होता है बेटा, स्लिपिंग को रोके। तो इधर अगर आपने 4 न्यूटन लगाया तो इधर भी कितना लगेगा आपको?
4 न्यूटन। आगे 4 न्यूटन लगेगा तो 4 न्यूटन लगेगा। जब यहाँ पे 4 न्यूटन लग रहा होगा, जब इधर 4 न्यूटन इधर 4 न्यूटन, ये हिलेगा नहीं, तो या इस जंक्शन को खबर चलेगी क्या फ्लिपिंग नहीं होने सर, से? नहीं इस नहीं। जंक्शन को खबर चलेगी, तो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन हियर? व्हाट विल बी द फ्रिक्शन हियर? इधर कितना होगा? फ्रिक्शन ही What will लगे be the नहीं, friction जीरो here? जीरो। जीरो होगा, जीरो। फ्रिक्शन ही नहीं होगा। राइट राइट राइट। बस। तो सर F इज इक्वल 6 न्यूटन के पास ये हिलने लगेगा, तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये नीचे वाला हिल रहा है, इसलिए मेरे को भी हिलना पड़ेगा, इसलिए दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करने का बेटा? इस प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? मेरे को ये पता करना है, आपने को ये तो पता चल गया ना, F के 6 न्यूटन के पास ये वाला जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला जंक्शन कब ब्रेक होगा, ये अगर मेरे को करना है, ये वाला जंक्शन कब ब्रेक करना, कब ब्रेक होगा, ये मेरे को देखना है। आप क्या करेंगे? ये वाला जंक्शन कब ब्रेक होगा, ये मेरे को चेक करना है। ये वाला जंक्शन, व्हेन दिस जंक्शन विल ब्रेक। बोलो जल्दी बोलो। व्हेन दिस जंक्शन विल ब्रेक। सर फोर्स को है ना, ऊपर के 2 kg की फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे पे। नहीं नहीं, सुनो बेटा, सुनो। इसको एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं ना, इधर कितना लग रहा है भाई पीछे मैक्सिमम, ये जब हिलने लगा तो पीछे कितना लग रहा है इसी से फुट पे? 6 न्यूटन। हाँ 6 न्यूटन सिर्फ 4 केजी पे ही लग रहा है ना, तो इसको ना ऐसा कन्वर्ट कर लेते बेटा, प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को ना ऐसा कन्वर्ट कर लेते। सर नीचे स्मूथ है, नीचे क्या है? स्मूथ है, फ्रिक्शन ही नहीं है नीचे, ऐसा मान लो। ऐसा कैसा मान सकते हो? मान सकते हो, देखो कैसा, इधर 2 केजी, ये क्या है 4 केजी, इधर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0. इसको ऐसा ऐसे वाले प्रॉब्लम को ऐसे में कन्वर्ट कर रहा हूं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का फ्रिक्शन आपने इग्नोर कर दिया, मतलब यहाँ पर ऐसा मानो कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। सर ये फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा रहा था इधर, ये फोर्स कितना लगा रहा था, ये फ्रिक्शन इधर कितना लगा रहा था पीछे, 6 कितना लगा न्यूटन। रहा था पीछे? 6 न्यूटन। तो एक काम करो ना, इसके ऊपर ना एफ इधर कितना लग रहा है? 6। ये जब हिलने लगा ना, ये जब हिलने लगा ना, ये जब हिलने लगा ना, तब ये जब हिलने लगा ना, तब क्या कर सकते हैं? तो ये तो हिल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, ये तो हिलने वाला तो है ही, तो ये कैसे हिल रहा है इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हिल रहा है, और पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 6 कंटिन्यूसली कांस्टेंट लग रहा है। तो एक काम करो ना, इस 6 को यहां से हटा के आगे कर दो, इधर माइनस कर दो, F-6, और इसको क्या करो आप? फ्रिक्शनलेस मान लो। इसको क्या करोगे आप? फ्रिक्शनलेस मान सकते हो। हाँ इस सर। प्रॉब्लम को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। सर एफ के जगह पे आपको क्या 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 एफ के जगह पे क्या अज्यूम करना पड़ेगा? F-6 क्या अज्यूम करना पड़ेगा? माइनस। बस एफ की जगह पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा F-6। तो फिर बताओ, अब एफ के कौन से वैल्यू के पास ये दोनों के बीच में का स्लाइडिंग होगी, ये कर सकते हो आप कर सकते हो। आप बताओ, इसमें ये तो स्मूथ हो गया, स्मूथ मान कन्वर्ट कर लिया बेटा, स्मूथ कन्वर्ट करने के लिए इधर जितना भी फ्रिक्शन लग सकता था उसको एफ में से माइनस कर दिया, बस इधर है ही नहीं ऐसा मान रहे, राइट? तो इधर बताओ इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग कब होगी? जब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाएगा। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कितने एक्सेलरेशन से जाएगा ये बताओ, ये कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा सकता है? ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कब जाएगा बताओ? ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक इसके साथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कब जाएगा? ये ऊपर वाला ब्लॉक, ये ऊपर वाला ब्लॉक इसके साथ सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन से कब जाएगा? जब दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? इन दोनों के बीच में। अरे ये समझ में आया क्या बताओ? यहां से इसको कैसे कनेक्ट कर लिया, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। अब ये तो पहले वाला प्रॉब्लम बन गया ना, जरा सोचो 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 जरा सोचो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ।
हो गया क्या? देखो हाँ, बेटा, सर। ये ऊपर Total वाले में force सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन, हाँ देखो इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स कितना लग रहा है, जो फ्रिक्शन के भरोसे पे चल रहा है ब्लॉक, कितना? 8 न्यूटन लगेगा ना इसके ऊपर हाँ फ्रिक्शन, सर। 8 न्यूटन लगेगा मैक्सिमम। जब 8 न्यूटन लगेगा तो इसका सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर वाले का 4, इसका मतलब 4 ना, सही है? यस बेटा, सर। सही है कि गलत है? हाँ सर, सही है बिना सर। कैलकुलेशन का, बिना पेन पेपर का सॉल्व कर सकते सर इसको। 8 न्यूटन लग रहा है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर 4 होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों कंबाइंडली कब तक जाएंगे, ये दोनों कंबाइंडली कब तक जाएंगे, 4 मीटर पर सेकंड। ये दोनों कंबाइंड कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएंगे, तो कंबाइंडली जाएंगे तो दोनों की एक ही सिस्टम मान सकता हूं ना, दोनों की एक ही हाँ, सिस्टम मान सकता हूं ना, जो कंबाइंड जाएंगे तो, हाँ, तो हाँ, एक ही सर। सिस्टम मानेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम को कौन पुल कर रहा, एफ के बदले F-6 ले लो, है ना, क्योंकि 6 पीछे लग रहा था उसको हमने आगे ले लिया, राइट? हाँ बोलो क्या होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे, जब ये दोनों स्लाइड होने वाले थे तब नेट फोर्स कितना लग रहा है, -6। एक्सटर्नल फोर्स कितना है उसके ऊपर, यप, F-6 must be equal to mass of the system into acceleration, बराबर है? यस सर। 24। What is the mass of the system? Mass of the system 2 plus 4 into 6 into 4। 24, 24 मतलब कितना बेटा, 30 न्यूटन आएगा, आया नहीं होगा, यस, यस सर, समझ गए सर। मतलब F के इस 30 न्यूटन के पास, F की वैल्यू जब 30 न्यूटन होगी तब देखो F के 6 न्यूटन के पास ये वाला जंक्शन टूटेगा, F इज इक्वल 30 न्यूटन के पास ये वाला जंक्शन भी टूटेगा, समझे कि नहीं समझे? और F इज इक्वल 5 न्यूटन के पास कौन सा जंक्शन टूटेगा, F इज इक्वल 5 न्यूटन के पास, F इज इक्वल 5 न्यूटन के पास कौन सा जंक्शन टूटेगा, कुछ नहीं। नहीं टूटेगा सर वो, क्योंकि हैं? कौन सा जंक्शन टूटेगा, F इज इक्वल 5 न्यूटन के पास, F इज इक्वल 5 न्यूटन के पास कौन सा जंक्शन टूटेगा, कुछ भी नहीं टूटेगा सर। अरे ये टूटने हाँ, के लिए तो 6 चाहिए, 5 लगाओ तो ये ही नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा तो ये नहीं इसमें तो टूटेगा। फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा तब। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर F की वैल्यू F की वैल्यू अगर 18 न्यूटन है, कितना है, 18 न्यूटन है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर, 18 काइनेटिक। न्यूटन है तो, हाँ ये तो 6 न्यूटन पे आ गया बराबर। हाँ यहाँ पे क्या फ्रिक्शन होगा ये निकालो बेटा, इन दोनों के जंक्शन के पास कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा कि स्लाइडिंग होगा, इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, जब F की वैल्यू 18 न्यूटन है तो इन दोनों के जंक्शन के पास कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, जल्दी बताओ जल्दी। काइनेटिक। ओए 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 ओए, जब 30 न्यूटन है तो ये स्लाइड करता है ना रे बाबा, तो 18 न्यूटन है तो ये कैसे स्लाइड करेगा, ये कब स्लाइड करता है, स्टैटिक। ये दोनों स्टैटिक लगेगा ना, चलो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ यहाँ पे, जब F की वैल्यू 18 न्यूटन है तो, बहुत सिंपल है रे बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। हो गया, देखो बेटा क्या करने का, इस सिस्टम को ऐसा मानने का, राइट, ऐसा मानने का, F की वैल्यू कितनी लगाई रे बाबा, F की वैल्यू कितनी लगाई, F की वैल्यू कितनी लगाई बताओ, 18 न्यूटन, कितनी लगाई F की वैल्यू, 18 न्यूटन। सिस्टम पे 18 न्यूटन फोर्स लगाया हमने, 18 न्यूटन लगाया तो इसके ऊपर इसके हिस्से कितने आएगा, टोटल फोर्स कितना पुल कर रहा फिर सिस्टम को,
कितना फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम को, कितना फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है? 18 न्यूटन 12 18 न्यूटन 18 न्यूटन ही एक्सेलरेट करेगा, 12 12 न्यूटन बराबर, क्योंकि ये इधर लगने वाला माइनस करना पड़ेगा ना बेटा, ये एक्सटर्नल है, ये भी, ये जमीन लगा रहा, ये एक्सटर्नल लगा रहा, ये दोनों, ये जमीन भी एक्सटर्नल है, ये इंसान भी एक्सटर्नल है, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स। और जब 18 न्यूटन लगाएंगे तो ये स्लाइड नहीं करेगा, तो दोनों की एक ही सिस्टम मान सकते हो, दोनों की एक ही सिस्टम मान रहे हो, तो कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, F - 6 मतलब 12 should be equal to mass of the system। कितना है mass of the system? 6 into acceleration, कितना होगा बेटा acceleration? एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वुड बी द एक्सेलरेशन, राइट। अब एक बात बता दो, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फिर इसको भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? इसको कौन दे रहा है एक्सेलरेशन? ऊपर वाले ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? ये कैसे क्या इसके साथ जा पा रहा है? हाउ द 2 kg ब्लॉक इज मूविंग अलोंग विद 4 kg ब्लॉक? 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg वाले ब्लॉक के साथ कैसे जा पा रहा है? हाउ इट इज गोइंग? 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg वाले ब्लॉक के साथ कैसे जा पा रहा है? हाउ, कैसे जा पा रहा है बताओ? इसको कौन लेके जा रहा? मुर्दो बोलो, इसको कौन लेके जा रहा? हाँ जी, कौन लेके जा रहा है इसको? इसको कौन लेके जा रहा है? कौन? इन दोनों के बीच में लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन। So what should be the static friction? बोलो, ये static friction क्या होना चाहिए so that इस 2 kg ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है, तो what should be this static friction? Come on, what should be this static friction so that a 2 kg block will experience 2 meter per second square acceleration? Come on, जल्दी बोलो, कितना होना चाहिए बेटा? फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। कम ऑन, मास कितना है? 2 इनटू एक्सेलरेशन 2 है, टोटल कितना होगा? 4 न्यूटन। नहीं समझ लगा नहीं? समझा कि नहीं रे बाबा? समझा सर। राइट, लिख लो, फटाफट लिख लो। अगर F की वैल्यू 40 न्यूटन होता तो क्या होता है बाबा? 40 न्यूटन है तो क्या होता? तब तो बहुत आसान है। क्यों? काइनेटिक लगता दोनों तरफ, तब क्या होगा? काइनेटिक लगेगा दोनों काइनेटिक है, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना बहुत आसान होता है ना? हाँ सर। डिफाइन रहता है फार्मूले से। किसको निकालना मुश्किल हो जाता है? स्टैटिक। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में, अभी इस क्वेश्चन में अभी हम क्या करेंगे, इसको मिटा दो। यही वैल्यू याद रखना। नीचे क्या था अपना? 4 kg था ना? नीचे क्या था? 4 kg। ऊपर क्या था? 2 kg था। इधर फ्रिक्शन कितना था? 0.1, और इधर फ्रिक्शन क्या है? 0.4 था ना? अभी हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, आप बताओ कौन सा जंक्शन पहले ब्रेक होगा? कौन सा जंक्शन पहले ब्रेक होगा? बोलो जल्दी बोलो, विच जंक्शन विल ब्रेक फर्स्ट? ये वाला कि ये वाला? कौन सा वाला जंक्शन पहले ब्रेक होगा? एक बात बताओ सर, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगेगा? 8 न्यूटन। मतलब देखो जरा, देखो इसके ऊपर इधर सबसे ज्यादा फोर्स इसके ऊपर इधर लगेगा ना, ये वाले पे आगे लगेगा ना, 8 न्यूटन लग सकता है। और इधर मैक्सिमम कितना लग सकता है? मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, 6 न्यूटन लग सकता है। लग रहा है ऐसा नहीं होगा, लग सकता है ना 6 न्यूटन, राइट। तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगाने से
इसके ऊपर फोर्स लगाने की वजह से इसके ऊपर कितना लगेगा फोर्स? 8 न्यूटन लगेगा। इसके ऊपर फोर्स लगाओ तो इसकी वजह से इसके ऊपर 8 न्यूटन लग सकता है, फोर्स लग सकता है। तो 8 न्यूटन लग सकता है, तो ये तो 8 न्यूटन 6 न्यूटन से ज्यादा है ना? 6 हाँ न्यूटन सर, से तो ज्यादा है 8 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला ब्लॉक हिल सकता है कि नहीं हिल सकता, बताओ। हिल सकता है सर। अगर ऐसा होता, मान लो इधर का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 4 न्यूटन होता, 0.4 होता, तो बोलो इधर का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 होता, तो यहाँ पे कितना फिर वो फ्रिक्शन लगता? हिलेगा नहीं, हिलेगा, हिल नहीं सकता। हाँ, इधर कितना लगता? हाँ, हाँ बोलो क्या होता? होता क्या इधर? कितना फ्रिक्शन लगता? 2 और 4 फ्रिक्शन 6 इंटू मतलब 24 न्यूटन, 24 न्यूटन लगता है इधर। हाँ सर। हाँ, तो इस एफ को बढ़ा, इस एफ को बढ़ाओ तो ये स्लाइड हो जाता कुछ देर के बाद, ये स्लाइड हो जाता, लेकिन ये जिंदगी भर ये कभी क्या नहीं होता, क्योंकि इस ब्लॉक की वजह से इसके ऊपर मैक्सिमम कितना लग रहा है? इस ब्लॉक की वजह से ये वाला ब्लॉक पे मैक्सिमम कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। ये वाले ब्लॉक की वजह से ये ब्लॉक पे 8 न्यूटन लग रहा है। और ये जमीन इसके ऊपर कितने फोर्स से, कितने ताकत से इसको रोक सकती है? मैक्सिमम कितने ताकत से रोक सकती है जमीन इसको? 24 न्यूटन। 24 न्यूटन से रोक सकती। तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक कभी भी इसको अपने साथ लेके जा पाएगा क्या? ये दिल वाला इस दुल्हनिया को कभी लेके जाएगा क्या अमृतपुरी के हाथ से? लेके जाएगा क्या? लेके नहीं जा सर, पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं, कभी नहीं लेके जा पाएगा, कभी भी नहीं लेके, क्योंकि इसकी ताकत कितनी है मैक्सिमम? 8 न्यूटन। और ये जमीन कितनी ताकत लगा पा रही है इसके ऊपर? 24। न्यूटन। तो इसको आप कितना भी बढ़ाओ रे, इसको कितना भी बढ़ाओ, इसकी वजह से इसके ऊपर मैक्सिमम कितना फोर्स लग रहा है? 80 न्यूटन लगने वाला है सर। और 8 न्यूटन से ज्यादा इसके ऊपर लग ही नहीं सकता। और ये जब तक 24 न्यूटन नहीं लगेगा तब तक ये हिलने नहीं देगा, तो इसका तो हिलने का सवाल नहीं आता। चलो आप बताओ। तो थोड़ा सा लॉजिकली करो बेटा, वैसे बहुत कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन चाहिए, बहुत ज्यादा माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इसको, बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए सॉल्व करने को। म्यू इज इक्वल 0.1, राइट। आप बताओ सर, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे एफ के कौन से वाले के पास कौन सा जंक्शन ब्रेक होगा? इस केस में होगा कि नहीं होगा जंक्शन ब्रेक, बताओ। इस केस में जंक्शन ब्रेक होगा ही नहीं होगा? ये वाला जंक्शन कब ब्रेक होगा बताओ? कौन सा? अरे बाबा, इसके ऊपर इधर मैक्सिमम कितना लग सकता है ये बताओ? मैक्सिमम की बात करते हैं, 4 kg वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर इधर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है? 6 मैक्सिमम न्यूटन। इधर कितना लग सकता है? 6 न्यूटन, राइट। और ये वाले ब्लॉक की वजह से इसके ऊपर मैक्सिमम इधर कितना लगेगा? 8 न्यूटन। मैक्सिमम लग सकता, मैक्सिमम 8 तक लग सकता है, 8 से कम लगेगा लेकिन 8 से ज्यादा नहीं लगेगा, राइट। एक बात बताओ, ये वाला हिलना है, नीचे वाला हिलना है, नीचे वाला हिलना है, पहले कौन सा हिलेगा? ये दोनों का भी जंक्शन ब्रेक होगा कि ये जंक्शन ब्रेक होगा? पहले कौन सा जंक्शन ब्रेक होगा, ये वाला कि ये वाला? कौन सा जंक्शन ब्रेक होगा पहले? ये जंक्शन ब्रेक होगा कि ये वाला? ये कब ब्रेक होगा? 8 न्यूटन लगने के बाद। और ये कब लगेगा? 6 न्यूटन। तो पहले कौन सी वैल्यू रीच हो रही है लिमिटिंग? पहले कौन सा ब्रेक होगा बताओ, कंफ्यूज मत होना, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 4 पहले kg कौन सा वाला। break होगा? 4 kg वाला सर। ये वाला कि ये वाला? ये वाला, राइट। हाँ सर, जब तक ये 4 kg वाला है, 4 kg वाला। जब इधर 4 kg ये ब्रेक हो रहा होगा, तब यहाँ का फ्रिक्शन कितना होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन, ये जब ब्रेक हो रहा होगा तो यहाँ का फ्रिक्शन कितना होगा बता सकते हो क्या? यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा? या 8 न्यूटन के पास नहीं, 8 न्यूटन से पहले ब्रेक होगा। यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा तब ये वाला ब्रेक होगा? ये ब्रेक होना है तो यहाँ का 7 फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? 7। ये अगर ब्रेक 7 नहीं तो 6 न्यूटन, 6 न्यूटन ना? 6 भी। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर। करेक्ट करेक्ट। 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। तो इसके ऊपर भी इधर कितना लगेगा? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। तो इसके ऊपर कितना लगना चाहिए इधर? अच्छा एक बात बताओ सर, ये वाला हिल रहा है क्या? ये वाला हिलेगा क्या? ये जब इन दोनों के बीच में 6 न्यूटन लग रहा होगा, तो देखो ये जब हिल रहा होगा, ये जब मूव कर रहा होगा, जस्ट स्लाइड करना चालू कर रहा होगा, तब क्या ये दोनों के बीच में स्लाइडिंग आई होंगी क्या बताओ? आई होंगी कि नहीं आएंगी बताओ? इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग कब आएगी रे बाबा? इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग कब आएगी? ये दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग कब आएगी, स्लाइडिंग कब आएगी बताओ? इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग कब आएगी?
6 न्यूटन से ज्यादा फोर्स। स्लिपिंग स्लिपिंग। हाँ जी, जब 6 न्यूटन 8 न्यूटन लगेगा तो स्लाइडिंग होगी, लेकिन ये जब नीचे वाला स्लाइड होगा हो रहा होगा तब कितना लग रहा होगा? इसको स्लाइड करने के लिए इधर कितना फ्रिक्शन चाहिए रे बाबा? ये वाले ब्लॉक की वजह से इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा तो जाके ये स्लाइड करेगा? कितना लगेगा? 8 न्यूटन। कितना लगेगा तो स्लाइड करेगा? हाँ, 8 न्यूटन। ये वाले ब्लॉक की वजह से इसके ऊपर कितना? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन की वाट बगने की जरूरत नहीं है, ये 6 चाहिए ना बेटा। इधर कितना लग रहा है? इधर ये वाला जमीन इसके ऊपर 6 से पकड़ के रखा है, जमीन ने इस ब्लॉक को 6 न्यूटन से पकड़ के रखा है, तो ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर कितना फोर्स लगाते ही ये हिलने लगेगा? ऊपर वाला ब्लॉक इसके ऊपर कितना फोर्स लगाते ही ये हिलने लगेगा? ऊपर वाला ब्लॉक इसके ऊपर कितना फोर्स लगाते ही ये हिलने लगेगा? ऊपर वाला ब्लॉक इसके ऊपर कितना फोर्स लगाते ही हिलने लगेगा? बताओ। 6 न्यूटन ना? हाँ सर। 6 न्यूटन। तो इसका मतलब जब इन दोनों के बीच में 6 न्यूटन लग रहा होगा तो ये 6 न्यूटन जो है वो स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? इन दोनों के बीच में जब 6 न्यूटन लग रहा होगा तब ये स्लिप करेगा, ये स्लिप कर रहा है, तो ये 6 न्यूटन जब लग रहा होगा, ये 6 न्यूटन इन दोनों के लिए स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? 6 न्यूटन इन दोनों के लिए स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? ये बता दो। अरे भगवान, 8 न्यूटन लगता है ना मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना लग रहा है दोनों के बीच में? 8 न्यूटन। 6 न्यूटन लग रहा होगा तो क्या होगा? वो स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? स्टैटिक। स्टैटिक होगा ना? इसका मतलब ये जब स्टैटिक है ना तो 8 लग सकता है, 8 तक ब्रेक नहीं होंगे दोनों, तो 6 लगने के बाद ब्रेक होगा क्या? नहीं सर। नहीं। तो इसका मतलब ये जब ब्रेक हो रहा होगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेक नहीं होगे। नहीं होंगे सर। नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये ब्रेक नहीं हो रहे, ब्रेक नहीं हो रहे, तो ये दोनों सिस्टम, ये इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हो कि नहीं मान सकता? बताओ। इसको एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम मान सकता हो कि नहीं मान सकता हो? मान सकते सर। ब्रेक नहीं हो रहे, ब्रेक नहीं हो रहे, तो इनको एक कंबाइंड सिस्टम मानता हूं, तो एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो दैट ये वाला ब्रेक होगा? ये तो ब्रेक होगा ही नहीं, इसको एक ही सिस्टम मानो। ये तो ब्रेक होगा ही नहीं, इसको एक ही सिस्टम मानो, तो एफ की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट ये वाला ब्रेक होगा? बोलो जल्दी। इसको एक ही सिस्टम मान रहे हो ना, इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स, दो ही फोर्सेस है, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, ये दोनों को एक ही मानेंगे तो इनके बीच में का फ्रिक्शन इंटरनल होगा, उसको तो कैंसिल ही होगा, राइट? इसके ऊपर इधर कितना नेट फोर्स लग रहा है? नेट कितना लग रहा है इधर? बोलो जल्दी बोलो। नेट कितना लग रहा है आगे? नेट कितना लग रहा है आगे? 8 न्यूटन। नेट कितना लग रहा है आगे? हे भगवान, अरे बाबा, इन दोनों को एक ही सिस्टम मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? एक ही सिस्टम है। इधर कितना लग रहा है इसके ऊपर? 6 न्यूटन। इसके ऊपर आप कितना पकड़ के खींच रहे हो? कितना पकड़ के खींचना चाहिए? ये वाला जस्ट स्लाइड करना चालू करेगा। इस एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.7 कितनी चाहिए? 8 न्यूटन। अरे इधर कितना पीछे कितने फोर्स से खींचे जा रहे हैं, उतना फोर्स आगे चाहिए ना। हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर। क्या? कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। हाँ हाँ, देखो फिर से बताता हूँ, एक बार देखो। कुछ नहीं कंफ्यूजन जैसा, बहुत इजी है। थोड़ा सा मैंने पहले बताया, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का रहता है क्योंकि इतना जल्दी से दिमाग नहीं लगता। देखो कोई बात नहीं, होता है सबके साथ। सुनिएगा, इधर कितने मास वाला ब्लॉक है? 4 kg वाला, राइट? इधर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0. इसके ऊपर और एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है सर? 2 kg वाला ब्लॉक। हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, राइट? सुनिए, 2 kg ब्लॉक, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0.4। पहले एक बात निकाल के बताओ, यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे कितना लगेगा फ्रिक्शन? यहाँ का फ्रिक्शन F1 मानो, यहाँ का फ्रिक्शन F2 मानो, तो F1 की वैल्यू क्या होगी? 6 न्यूटन, और F2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 न्यूटन।
सिंपल हाँ, तरीके से बता न्यूटन। चलिए। ओके ओके, सुनो सुनो, ये दोनों ब्लॉक, ये ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक, ये ऊपर वाला ब्लॉक राइट, ये 2 kg वाला ब्लॉक, ये 2 kg वाले ब्लॉक पे इधर F लग रहा होगा राइट। हाँ, ये जब स्लाइड कर रहा होगा, ये वाला स्लाइड जब कर रहा होगा, ये नीचे वाला ब्लॉक 4 kg वाला ब्लॉक, तब इधर कितना फ्रिक्शन चाहिए बता। ये जब नीचे वाला स्लाइड कर रहा होगा तब कितना फ्रिक्शन चाहिए बता। नीचे वाला 6 ब्लॉक न्यूटन। स्लाइड कर रहा होगा तब इस पे ये कितना चाहिए, 6 न्यूटन पक्का, 6 न्यूटन पक्का ना। हाँ सर, यस इधर सर। भी कितना फ्रिक्शन लग रहा है, इधर भी कितना लग रहा है, 6 इधर भी न्यूटन। कितना लग रहा है, 6 न्यूटन सही है। तो इसके ऊपर पीछे कितना लगेगा बताओ, 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। अच्छा ये बताओ, ये 6 न्यूटन जब लग रहा है, जब ये नीचे हिल रहा होगा तब यहाँ पे 6 न्यूटन लग रहा है, तो इस पे भी 6 न्यूटन, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है 6 न्यूटन, ये जो है ये स्टैटिक है कि काइनेटिक है, ये जो Static। फ्रिक्शन लगा वो स्टैटिक। स्टैटिक है, बराबर है, स्टैटिक है। इसका मतलब ये नहीं हिला, स्टैटिक है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या नहीं होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना हिले चाहिए। ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये भी अभी हिला नहीं, हिलने वाला है, ये भी अब हिला नहीं, हिलने वाला है, इसका मतलब ये नहीं हिला तो ये भी नहीं हिला सर। नहीं हिलेगा। ये नहीं हिलेगा, इसका मतलब ये वाला नहीं हिला, इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या चाहिए, ये वाला फोर्स और ये वाला इक्वल फोर्स कैसा चाहिए, इक्वल 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 चाहिए चाहिए। कि ये ज्यादा चाहिए। इसका मतलब कैपिटल F की वैल्यू क्या होगी बेटा, कैपिटल F की वैल्यू क्या होगी, 6 न्यूटन के बाद F की वैल्यू जैसे ही 6 न्यूटन होगी, तब ये वाला नीचे वाला ब्लॉक क्या होगा, 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 हाँ जी बोलिए, नीचे वाला ब्लॉक क्या होगा। जैसे F की वैल्यू 6 न्यूटन होगी तब नीचे वाला ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड करना स्लाइड करना चालू करेगा। स्लाइड करना चालू करेगा। चालू कर देगा। लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर देगा नहीं, जस्ट स्लाइड करना चालू कर दिया। अभी भी ये भी नहीं मूव किया, ये भी नहीं मूव किया। जब यहाँ का फ्रिक्शन 6 न्यूटन है तो इन दोनों के बीच में का भी फ्रिक्शन कितना है, इन दोनों के बीच में का भी फ्रिक्शन कितना है, 6 न्यूटन। हाँ लेकिन 6 न्यूटन ही लगेगा क्या, ये कब तक साथ में रह सकते हैं ये दोनों ब्लॉक, 6 न्यूटन के पास ही ब्रेकअप होगा क्या इनका, इसका तो नहीं। 6 न्यूटन के पास ब्रेकअप होगा, यहाँ पे इसका के पास ही ब्रेकअप होगा क्या, नहीं, इसका कब तक ब्रेकअप नहीं होगा, इसका सर कब तक आपकी ब्रेकअप नहीं होगा, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आई क्या, इसका इसका इन दोनों के बीच में का कब तक ब्रेक नहीं होगा, स्लाइडिंग कब तक ब्रेक नहीं होगी दोनों के बीच में, जब तक ये वाला फ्रिक्शन कितना नहीं होता, जब तक लिमिटिंग को रीच नहीं होता तब तक ब्रेक नहीं होगा, दिमाग में घुसा लो बात को। हाँ ये वाला फ्रिक्शन, ये अभी तो 6 न्यूटन लग रहा है, लिमिटिंग कितना लग सकता है, 8 न्यूटन, अभी टाइम है, अभी अवकाश है ना, 6 न्यूटन के बाद तो ब्रेक नहीं होगा, तो ये फ्रिक्शन 8 न्यूटन होने के बाद ब्रेक होगा, मतलब अभी थोड़ी देर तक तो साथ में रहेंगे। दे जाएंगे कि नहीं सकते जाएंगे? रे। एक बात बताओ सर, फ्रिक्शन के भरोसे चलने वाला ब्लॉक कौन सा है, इधर फ्रिक्शन के भरोसे चलने वाला ब्लॉक कौन सा है, 2 kg वाला। हाँ सॉरी तो फिर 4 बताओ, kg। ये दोनों ब्लॉक साथ में 4 kg वाला ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक साथ में कब तक जाएंगे, ये दोनों ब्लॉक साथ में कब तक जाएंगे बताओ, इसके कौन से एक्सेलरेशन तक जाएंगे बताओ, इसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक जाएंगे ना दोनों साथ में, ये दोनों साथ में इसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक ही जाएंगे ना, हाँ सर। यस इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा और कब होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, इधर इधर कितना लग रहा है, इधर सर 6 न्यूटन, और बताओ कितना होगा बताओ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लगेगा, इधर मैक्सिमम 6 कितना लग न्यूटन। सकता है, 6 न्यूटन। नहीं रे, ये जब ब्रेक हो रहे होंगे तब कितना लगेगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 8 न्यूटन। मैक्सिमम 8 इसका न्यूटन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये देखो रे बेटा, ये कब तक साथ में जाएंगे, ये दोनों कब तक साथ में जाएंगे, जब तक इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं रीच होता तब तक दोनों साथ में जाएंगे, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब रीच होगा जब दोनों के बीच में लिमिटिंग लगेगा, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन रीच होने के लिए लिमिटिंग लगना चाहिए, लिमिटिंग कितना होगा इसका 8 न्यूटन, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, इस अकेले ब्लॉक का बोलो, इस अकेले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, जल्दी हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, 6 न्यूटन,
हाँ जी 1 मीटर पर टू सर 1 2 कैसे मीटर होगा? पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये सर। 8 माइनस 6 नहीं रे 2 भी नहीं होगा। 8 माइनस 6 कितना होगा? 2 बाय 4 फोर्स 8 बाय मास होता है ना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 माइनस 6 2 नेट फोर्स कितना लग रहा है? 2 बाय 4 कितना होगा? 0.5। हाँ सर। यस सर यस। हाँ तब ये अब ये दोनों ब्रेक नहीं हुए, ब्रेक होने वाले हैं, तो इसका एक्सेलरेशन 0.5 है, तो इसका भी क्या होना चाहिए? ऊपर वाले का भी क्या होना चाहिए? 0.5 0.5 मीटर चाहिए। पर सेकंड। हाँ तो इस पे इधर इस पे 8 न्यूटन लग रहा है, तो इस पे कितना लगेगा? इधर 8 न्यूटन ही लगेगा। इस पे 8 लग रहा है, 8 न्यूटन ही लगेगा, राइट। इधर कितना चाहिए फिर? इसको इसकी वैल्यू क्या होगी ताकि इसका मास, इसको एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? इसका एक्सेलरेशन अगर 0.5 होना चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर। हाँ निकालो, इक्वेशन निकालो उसके लिए जल्दी। जल्दी करो। जल्दी करो। जल्दी करो, क्या होना चाहिए? एफ की कौन सी वैल्यू? बोलो आगे क्या लग रहा है सर? एफ आगे कितना लग रहा है? एफ की वैल्यू क्या है? एफ 8, पीछे 8 लग रहा है, इसका मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है सर? इसका 0.5। तो एफ की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 9 न्यूटन। एफ की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 9 9 न्यूटन। न्यूटन। बस। या इसका कोई सिंपल तरीका होगा क्या? हो सकता है, मैं दिखा। मैं वैसे भी इसको थोड़ा सा दिमाग लग गया ना, आपको पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं है बेटा, आप हवा में ही कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या चेक करना है? सबसे पहले क्या स्ट्रैटेजी रखना है? जो फ्रिक्शन के भरोसे चल रहा है ना ब्लॉक, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा ये चेक करो, राइट। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा? जब दोनों के बीच में लिमिटिंग लग रहा होगा, राइट। मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक दोनों साथ में जाएंगे, राइट। उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक दोनों साथ में जाएंगे तो सिस्टम के ऊपर लगने वाला फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन करो, उससे एफ निकल जाएगा। उससे ज्यादा फोर्स है तो काइनेटिक लगेगा, तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। उससे कम लग रहा है तो स्टैटिक होगा। चलो कल बताता हूँ बेटा, टाइम हो गया मैथ्स की क्लास का। कल इसकी शॉर्टकट बताता हूँ। कल हम पढ़ेंगे 3 ब्लॉक वाले, कल हो जाएगा ये वाला टॉपिक। और मोस्ट प्रॉब्ली इस हफ्ते अगले हफ्ते तक अपना ऑफलाइन भी चालू हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं बेटा, एटलीस्ट पार्शियली तो भी ऑफलाइन चालू करेंगे, क्योंकि आगे जाके सिचुएशन कैसे रहने वाली है हमको नहीं पता। कोरोना बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, तो इसलिए हम दोनों मोड रखेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे ऑनलाइन भी करेंगे। कुछ पार्ट ऑफलाइन करेंगे, कुछ पार्ट ऑनलाइन करेंगे। चलो ठीक। बाय सर।